सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो है हमारा वीडियो है इंटरव्यू फॉर्मेट में। मैं पहली बार एक बहुत ही पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ यहाँ पे आपसे बात करवाने के लिए। ये मेरा दोस्त है रवि, हु इज़ स्टडिंग करंटली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतारा, महाराष्ट्र। सो आपको इस वीडियो से ये क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस है इंडिया में और बांग्लादेश में एमबीबीएस के अंदर। मतलब हम लोग बुक्स वगैरह कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो हम लोग विस्तार में अच्छे से आज के वीडियो में बात करेंगे। सो ताऊ, एक बार आप, सॉरी, अरे क्या बोल दिया, सॉरी, निकनेम है भाई का। सो अब ताऊ, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। थैंक यू अभिषेक, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली मैं और अभिषेक लगभग 6 साल से दोस्त हैं, कोचिंग से पुराने दोस्त हैं हम लोग। हम्म। तो इसने मुझे रिक्वेस्ट किया, अभिषेक ने, कि यार प्लीज थोड़ा कंपेयर करवा। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्राइवेट कॉलेज इंडिया में ही एमबीबीएस करें या फिर बाहर अब्रॉड में जाके अपने एमबीबीएस करें, बांग्लादेश या फिर दूर देखे तो यूक्रेन, रशिया, वियतनाम, इन जगह पे। हम्म। आज उसी के ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जहाँ यही बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है कि एक बच्चा जो इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, और एक बच्चा जो बांग्लादेश में एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है। बेसिकली मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो चीजें हमें फेस करनी पड़ती है इंडिया में, और अभिषेक आपसे वो बातें शेयर करेगा जो बांग्लादेश में वो फेस करता है, या फिर जिन वो स्ट्रगल्स, इंजॉयमेंट और वो सब। किताबों के बारे में, कौन सी बुक्स, क्या सिलेबस किताबें, होता है, एग्जाम पैटर्न क्या एजुकेशन, होता है। टेस्ट, सो एग्जाम शेड्यूल, पैटर्न। ओके। सो सबसे पहले तो आप तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो एक बार मतलब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का सिनेरियो प्रॉपरली बता पाएंगे। तो पहले है ना, हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मतलब हम ओके। सबसे पहले आप अभी करंटली यू आर इन फोर्थ ईयर, राइट? फोर्थ, या हाँ। राइट राइट। सो पहले मैं फर्स्ट प्रॉफ की बात करते हैं हम लोग, है ना। हमारे यहाँ पे कुल मिला के बांग्लादेश में रवि, मेरे को रवि बोलने में बहुत जोर आ रहा है, पता है मेरे को रवि नहीं बोला जा रहा। कि आप लोग समझ पाएंगे ना, दोस्त तो उसको यार, मतलब 5-6 साल से वही नाम से बुला रहे, तो सो सो ही वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन आवर कोचिंग। हम लोग साथ में कोचिंग करते थे, 11th 12th फाउंडेशन और ड्रॉप हमने साथ में किया है। तो बाकी इनकी किस्मत थोड़ी अच्छी रही, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम लोग सेम ही बैच में थे। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुल 4 प्रॉफ होते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। ओके। फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ एंड फोर्थ प्रॉफ, बस इसमें पूरी फोर्थ, एमबीबीएस होती है। इंडिया में कितने प्रॉफ होते हैं? फोर क्रॉप्स। 4 प्रॉफ होते चार। हैं, ठीक है। और जो हमारा ड्यूरेशन है वो कुल मिला के 4 प्रॉफ का 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है, प्लस 1 साल इंटर्नशिप होती है। तो अब ठीक है। इंडिया में कैसा है? इंडिया में 4.5 ईयर रहता है चार क्रॉप का, और फिर 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। मतलब 5.5 ईयर, 5.5 साल। मतलब 5.5। हमारा थोड़ा सा आधा साल, 6 महीना का डिफरेंस है। छः। फिर उसके बाद में हम लोग जैसे फर्स्ट प्रॉफ के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स, हाँ, ये पता है आप लोगों को, इससे पता लगेगा सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट प्रॉफ के अंदर हम लोगों के सेम सब्जेक्ट है, एनाटमी, फिजियो और बायोकेम, यही है आपके भी। बायोकेम। तो ये अब सेम सेम। एनाटमी में सबसे पहले, अब यहीं पे बुक्स की बात कर ली जाए, तो ओके। एनाटमी में आप क्या पढ़ते हैं नॉर्मली? पीडी चौरसिया, विश्राम सिंह। बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह, ठीक है। सो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बांग्लादेश में हम लोग सेम बुक्स पढ़ते हैं। मतलब कुछ पार्ट बोन्स का बीडी चौरसिया से, कुछ पार्ट विश्राम सिंह से, और एक और एक्स्ट्रा बुक होती है जिसका नाम है AK दत्ता। AK दत्ता एक। करके एक बुक आती है, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। बाकी नॉर्मली एम्ब्रियो हिस्टो वो सब के लिए। हम्म, एम्ब्रियो हिस्टो के लिए है। कौन सी बुक? एम्ब्रियो के लिए आप पढ़ सकते हो हम लोग आईवी सिंह। हाँ, अच्छा, इंद्रवीर सिंह आप पढ़ते हो? इंद्रवीर सिंह हाँ। मतलब हिस्टो एम्ब्रियो के लिए इंडिया में ज़्यादा चलती है। हम लोग मतलब नॉर्मली हिस्टोलॉजी जो है वो जैन क्वेरिया करके बुक आती है, या फिर कई जगह चंदना सरकार मैम की बुक आती है, वो यहाँ की लोकल है तो वो पढ़ लेते हैं। या फिर बाकी जो एम्ब्रियोलॉजी वो लैंगमैन से या विश्राम सिंह से भी कई जगह पढ़ते हैं। सो बुक्स मतलब सेम है, एनाटमी की, है ना। सेम। अच्छा, फर्स्ट प्रोफ से। अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, एनाटमी सब्जेक्ट को ही लेके एक बार, ठीक है। तो ओके। एनाटमी में हम लोग जब एग्जाम देते हैं ना, हमारे यहाँ पे
तू थोड़ा सा डरना मत। आइटम होते हैं, आइटम मतलब कौन से वाले, वो वाले नहीं आइटम, मतलब ये अलग आइटम है, ठीक है। आइटम होते हैं, कार्ड एग्जाम होते हैं, टर्म एग्जाम होते हैं, देन उसके बाद में हमारा प्रॉफ होता है। प्रॉफ से पहले इतने एग्जाम्स हैं, मैं पहले अपना बता रहा हूँ, फिर तू डिटेल में अपना बताना। ओके। अब जो हमारा आइटम है वो कैसा है देख रवि, ऐसा है कि जैसे थोरेक्स में मान ले 12 टॉपिक्स है ना हमारे पास। हार्ट हो गया, लंग्स हो गए हैं, लंग्स हो मीडियासिनम, गए, सब कुछ, मेडिसिन हो गया, डायफ्राम, हाँ। स्टर्नम, क्लेविक, सब मिला के। सो हर एक चीज के हम लोग आइटम देते हैं, वो हमें इंडिविजुअली पास करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम्म, मान ले थोरेक्स के 12 आइटम बन गए, ठीक है, हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो हम 12 आइटम देंगे, जब इनको पास कर लेंगे तब हम लोग कार्ड दे पाएंगे, जो कि पूरा थोरेक्स एक साथ आएगा उसमें, ठीक है। ओके। तो फिर हम कार्ड देंगे, फिर कार्ड पास कर लिया, फिर हम जाते हैं टर्म पे। टर्म पे जैसे एक कार्ड हो गया थोरेक्स का, एक अपर लिम का हो गया, तो दोनों मिला के एक टर्म हो जाता है। तो हम लोग फिर टर्म देते हैं, और ऐसे करके एनाटमी के 3 टर्म होते हैं साल में। फर्स्ट प्रॉफ के अंदर 3 एनाटमी के टर्म्स होते हैं, 3 में से एटलीस्ट आपने एक दो क्लियर कर लिया तो आप फिर प्रॉफ यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो ओके। इंडिया में कैसा सिस्टम है, जैसे आप एनाटमी पढ़ना चालू इंडिया करते हो डे 1 में से। इंडिया में बेसिकली इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स नहीं है कि आइटम है फिर टर्म है। यहाँ बेसिकली इंटरनल असेसमेंट वन, इंटरनल असेसमेंट टू, प्रीलिम्स एग्जाम एंड देन फाइनल प्रो, जिसको यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलते हैं। ओ, वो प्री प्रॉफ तो हमारा भी होता है, प्रॉफ के पहले जो प्रीलिम्स बात कर रहे हैं ना, प्री प्रॉफ हाँ, टाइप से, प्री प्रो। वो हमारा भी होता है। ओके, तो मतलब आपके प्रॉफ, उससे पहले प्री प्रॉफ, और बीच में क्या हुआ। दो इंटरनल असेसमेंट, इन इंटरनल असेसमेंट वन, इंटरनल असेसमेंट टू। इंटरनल असेसमेंट, तो भाई इंटरनल असेसमेंट में मतलब क्या आता है पूरा, एक जैसे इंटरनल असेसमेंट 1 में क्या आता मतलब है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग, तुम्हारे जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, हाँ। हमारे पूरे सेक्शन के टेस्ट होते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे तूने बोला कि थोरेक्स का हर टॉपिक का एक तेरा आइटम होगा, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 3 महीने में जो पढ़ा दिया, वो हम्म। अपर लिप कंप्लीट हो गया, लोअर लिप कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट एक साथ आएगा इंटरनल असेसमेंट वन में। ओके ओके, तो साल के फिर जो बाकी का जो बच गया, हम्म। वो आएगा इंटरनल असेसमेंट टू में। जैसे अपना क्या बच गया, हेड एंड नेक बच गया, न्यूरोनेट बच गया, हम्म। थोरेक्स बच गया, वो हो गया इंटरनल असेसमेंट टू में। अच्छा, और फिर जो प्रीलिम एग्जाम है उसमें तो कंप्लीट आएगा, कंप्लीट जो आएगा। कंप्लीट कोर्स है। और बीच में कुछ और नहीं होता, अभी मतलब कुछ छोटा मोटा नहीं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, मतलब डायरेक्ट दो वो तीन महीना टीचर के पढ़ा ऊपर रहे हैं। डिपेंड करता है कि टीचर पे डिपेंड करता है कि भाई उसको बच्चों को अगर बिजी रखना है तो वो बोल सकता है कि भाई मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ऐसे ऑफिशियली कुछ नहीं होता कि आपको करना ही पड़ेगा, आप बंक कर सकते हो वो टेस्ट टीचर वाले। अच्छा ठीक है। सो तो कुल मिला के मतलब ये है कि इनके यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होते हैं साल में दो, दो एनाटमी के हो गए, दो बायोकेम की, दो फिजियो के। यस। फर्स्ट प्रॉफ की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉफ में पहले आइटम, फिर कार्ड, फिर टर्म, मतलब कुल मिला के हमारे साल में फिर भी 3 टर्म्स होते हैं। फिर हमारे प्री हमारे प्रॉफ होते हैं, फिर प्रॉफ होता है, प्री प्रॉफ में फिर पूरा आएगा, और मतलब प्रॉफ में फिर पूरा आना ही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है। बांग्लादेश के जो टर्म एग्जाम है उनको अपन कंपेयर कर सकते हैं इन इंटरनल असेसमेंट एग्जाम से। हाँ, इंटरनल असेसमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में ऐसे डाउट आ रहा है, मैं, ये मेरे भी हम्म, क्वेश्चंस है ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्लियर जानना चाहता हूँ। सो एक वैसे ही हम वार्तालाप रख रहे हैं इसको। अच्छा, मेरे को ये डाउट है कि इंटरनल असेसमेंट 2 हो गए, फिर प्री प्रॉफ देन प्रॉफ हो गया, तो मतलब आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा उसमें बीच में मिलता है, ठीक है। हाँ। तो मतलब ज़्यादातर बच्चे उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, मतलब हम लोगों को डेली पढ़ना पड़ता है क्योंकि डेली आइटम हो रहा है, फिर आइटम क्लियर करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तुम लोगों के पास जब इतना 3-3 महीने का गैप होता है, तो उसमें क्या करते हो तुम। देखो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हाँ। तो क्या, बीच में 2 दिन ऑफ रहता है। हाँ हाँ, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ ही रहता है। ओके यार, फिर भी सही है, देख हमें तो एक फ्राइडे की छुट्टी मिलती है, एक दिन हफ्ते में। ठीक है, तो इतना हेक्टिक होता नहीं है कि भाई आपको डेली कॉलेज अटेंड ही करना है। एक चीज होती है प्रॉक्सी, वो लग जाती है कभी कभी। ऐसी बातें मत करो। हाँ, मतलब देखो वो जो मतलब प्रॉक्सी वाला सीन है ना, मैं बताता हूँ ताऊ तेरे को। प्रॉक्सी यहाँ पे इंडिया में पता नहीं कैसे लगती है, नहीं लगती है। तुझे पता है हमारे यहाँ पे टीचर जब तक बच्चे की शक्ल नहीं देखता ना, तब तक वो प्रेजेंट नहीं लिखता है वहाँ पे। तो ये प्रॉक्सी अरे वॉक्सी बाप नहीं रे। चलता है भाई। मैं
मैं तो इसीलिए तो वो बोलते हैं ना, टफ है बांग्लादेश, टफ है बांग्लादेश में, ये होता है, ये होता है, इसीलिए टफ है। इसीलिए टफ ठीक है, होता है। मतलब देख पढ़ाई का ऐसा रहता है अभिषेक कि एक तुम लोगों का डेली का वो रहता है कि यार हम्म मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का गैप मिल जाएगा तुझे कि भाई आइटम है, आइटम है, आइटम है। हम्म बट यहाँ पे क्या रहता है कि पता है 3 महीने बाद एग्जाम है, हम्म तो 2 महीने बिल्कुल चिल मोड रहेगा। बस कॉलेज जाना है, लेक्चर में बैठना है क्योंकि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। हम्म प्रॉक्सी नहीं लग रही, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर में बैठना है। तुझे पढ़ना है। पढ़ने के नाम पे भी सिर्फ क्या है कि तुझे ये पता होना चाहिए कि टीचर ने टॉपिक क्या पढ़ाया है एटलीस्ट। ऑब्वियसली। फिर उसके बाद तो किसी को अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, मतलब जो कुछ होते हैं ना ऐसे किताबी कीड़े टाइप, जिनको ऐसा रहता है कि फर्स्ट टाइम में पीजी निकालना है, ये मैं बैरो से भी कर दूं, प्रेप से भी कर दूं, वो वाले। हाँ हाँ। और हम जैसे क्या करते हैं, कॉलेज खत्म हुआ 5 बजे, 6 बजे जिम गए, 7 बजे आ गए, 1 घंटा क्रिकेट बैडमिंटन कुछ खेला, फिर खाना खा के आ गए, फिर रात को 2 बजे तक वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 2 बजे सो गए, फिर फिर अगले अगले दिन दिन उठे, फिर कॉलेज चले कॉलेज गए गए। 9 बजे। वाह, सिंपल। तालियां तालियां, मतलब मेडिकल लाइफ का जो असली मजा है दोस्तों, दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में अगर किसी को लगता है कि उसको मेडिकल लाइफ का फुल मजा मिलेगा, तो वो मजा यहाँ नहीं है, ये सिस्टम हम नहीं फॉलो कर सकते भाई। ये अगर यहाँ कोई फॉलो करेगा ना, बर्बाद है वो बंदा, बर्बाद। वापस ले जाओ उसको, झंड हो गया। इंडिया ले जाओ, झंड हो गया सब। तो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, जैसे मतलब तुम लोग जब हम्म, इंटरनल असेसमेंट देते हो, मतलब हमारे यहाँ की टर्म से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, सो जब इंटरनल असेसमेंट होता है या हमारे यहाँ टर्म होता है, पहले मैं अपना बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो टर्म होता है उसके अंदर देख, एक तो वाइवा एग्जाम होता है, ठीक है, हम्म, एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, थ्योरी फिर एग्जाम। उसके बाद में एक हमारे यहाँ ना ओस्पी करके होता है, ओएसपी, ओस्पी, हम्म, जिसमें 10 स्टेशंस होते हैं। समझ गया। एक हमारे पास है ना छोटा छोटा टेस्ट होता है, एक रेडियोलॉजी का होता है, जिसमें मतलब आपको जैसे थॉरेक्स है, तो थॉरेक्स का हाँ, एक्सरे वगैरह दिखाएंगे, उसमें पूछेंगे। एक्सरे हो एक जाता है फिर। एक कैडेवरिक एग्जामिनेशन होता है, मतलब वो कैडेवर में आपको वो सॉफ्ट टिश्यू का। बोलेंगे आइडेंटिफाई करना कहाँ क्या क्या है। हाँ, फिर देन उसके बाद एक हमारे पास होता है हिस्टो का, जिसके अंदर हमें स्लाइड्स को आइडेंटिफाई बोन्स करना होते होता है, हैं। और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड लिखना होता है, हिस्टोलॉजी का एग्जाम हो गया अलग। सो ये हमारे कुल मिला के ये वाले एग्जाम्स, और एक सरफेस हम्म, एनाटमी भी होता है, वो मैं भूल गया। सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटमी, तो सरफेस एनाटमी के हिस्टो अंदर, भूल गया तू? हाँ, हिस्टो भूल गया, स्लाइड्स। बोल दिया ना, हिस्टो का एक वो होता है, उसमें स्लाइड्स एग्जामिन कर, मतलब देखना होता है पहले माइक्रोस्कोप में, देन वो लिखना होता है। सरफेस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो के चार्ट्स वो वाइवा में पूछ लेते हैं हमसे, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो अब सो देख, सरफेस एनाटमी जो है उसमें क्या होता है कि आदमी है ना कपड़े निकाल के बैठा होता है वहां पे, ऊपर के कपड़े, उस पे टेस्ट। या मतलब जिधर उसको मतलब वो ऐसे ऐसे मार्क करना होता है, एपेक्स ऑफ हर्ट दिखाओ यहाँ पे, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जस्ट मीडियल टू मिड समझ क्लेविकुलर गया, लाइन, समझ गया। वो सब मार्क करना होता है, ठीक है। सो ये हमारे एग्जाम्स है। अब तुम्हारा क्या होता है, सेम है? देख सेम है बट नाम चेंज है। हम्म। रिटन एग्जाम को थ्योरी एग्जाम बोल दिया, थ्योरी एग्जाम तो है ही, हाँ, जो ऑब्वियस। 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। हम्म तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है, उसमें डिवाइडेड रहता है हम्म कि 20 मार्क्स का आपका वाइवा हो गया, फिर उसी में 5 मार्क्स का रेडियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसमें 20 मार्क्स का कैडेवरिक एग्जामिन, मतलब उसमें सॉफ्ट टिश्यूज आ गए सारे, 20 मार्क्स का आपका हार्ड टिश्यूज हो, बोन्स हम्म हो गई सारी, फिर उसमें 10 मार्क्स का आपके हिस्टो की स्लाइड्स हो गई, 10 मार्क्स आपके एम्ब्रियो के चार्ट हो गए। हम्म मतलब ऐसा करके मतलब वो डिवीजन रहता है, लेकिन सेम रहता है, कंटेंट कंप्लीटली सेम रहता है, मतलब जो सेम तूने है। बोला सब। अच्छा, तो सेम ही है मतलब ये तो। और बाकी हम्म, नॉर्मली मतलब वाइवा ऐसा ही होता होगा, हम लोग जैसे बोन या विसरा उठाते हैं, बोलते हैं दिस इज द विसरा हाँ, ऑफ हार्ट विद पेरिकार्डियम एंड रूट ऑफ whole ग्रेट chain, वेसल्स, anatomical position, what are the एनाटॉमिकल। nerve supply, what is blood supply, branches, वो तो ऑब्वियस uh, बात, किताबें सेम पढ़ते हो, सेम ही irritation। क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि सेम है बिल्कुल। अच्छा, सेम है। और ये सब होने के बाद तुम्हें मतलब पासिंग मार्क्स कितने होते हैं मतलब नॉर्मली? पासिंग मार्क्स मिनिमम 50। हमारे मिनिमम 60 होते हैं पासिंग मार्क्स। अटेंड एडवांटेज। अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है तुम्हें पास होने के लिए, मतलब एलिजिबल होने के थ्योरी लिए? में 75, प्रैक्टिकल में 80। हमें हर में 75 चाहिए ही बस, 75 चाहिए। और टीचर्स के हिसाब से बात करें तो उनको डेली शक्ल देखनी है, तो उनके हिसाब से तो 100% आओ, 100। डेली आओ।
तो अच्छा, कुल मिला के ये एनाटमी की बात हो गई, फिर ये हमने एग्जाम्स ब्रॉडर व्यू में ये डिस्कस कर लिया हमने। फिजियो में कौन सी बुक पढ़ते हो? फिजियो में गाइटन, नहीं शानबाग। शानबाग किसकी है? फार्मा की है। ये शानबाग तो फार्मेक की है, हाँ। देखा क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहा है तू, बर्बाद कर रहा है हमारा नाम। भाई एमबीबीएस पूरा मारूंगा मैं तेरे को, शानबाग अरे फार्मा की यार, होती है। फाइनल ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। मेनली गाइटन है, फिर सेम्बुलिंगम। नाम याद नहीं आ रहा मुझे बुक्स के। सेम्बुलिंगम एके जैन। हाँ, सेम्बुलिंगम। हाँ, सो सेम्बुलिंगम। गाइटन सेम्बुलिंगम वो नॉर्मली हम शानबाग ये के पढ़ते हैं। सेम्बुलिंगम बोल रहा था मैं। हाँ। और बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री की दो बुक्स हैं। कौन कौन सी थी? हम पढ़ते हैं सत्यनारायण सत्यनारायण और वासुदेवन। वासुदेवन, और हम हमारे एक और बुक चलती है एबीसी, वो थोड़ी लोकल है यहाँ की है, तो हम वो भी पढ़ हम्म। लेते हैं वो। तो यहाँ पे मेजरली मतलब ये भी सत्यनारायण और वो वासुदेवन दो सही बुक्स है। पढ़ते तो हैं। अब मतलब ये हो गया फर्स्ट प्रॉप। सेकंड प्रॉप हम्म। पे आते हैं। तो सेकंड प्रॉप पे जब हम आएंगे तो सेकंड प्रॉप में सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं। एक तो होता है फार्मेकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स, हम्म। डिटेल में फार्मा। और दूसरा होता है हमारे पास एक फॉरेंसिक। फॉरेंसिक मेडिसिन। हाँ, एक तो फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फार्मा के अंदर मतलब क्या क्या पढ़ते हो तुम लोग नॉर्मली? तो वही शानबाग, केडी त्रिपाठी, शानबाग केडी त्रिपाठी, लाइक दो ही सिमिलर बुक है। और फॉरेंसिक है। में फॉरेंसिक में वो रेड्डी करके एक बुक रहती है ना। रेड्डी, हमारे यहाँ रेड्डी या अपूर्वानंदा, नॉर्मली यही बुक्स थी। पूर्वानंदा में है, अच्छा, रेड्डी पढ़ते हैं। इससे हटके मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने तेरे साथ पहले भी डिस्कस किया होगा, हमारे यहाँ एक बहुत ही कुंजी चलती है, एक बहुत ही आ, तिलस्मी क्या बोलते हैं उसको, मतलब खतरनाक एक बुक चलती है जिसको हम बोलते हैं गाइड। सुना है? हाँ, बताया तो अब है। मैंने बताया ना, मैं देखा है वो हर गाइड सब्जेक्ट चलती। की। हाँ, तो गाइड में ऐसा होता है ना, जैसे तू जितनी स्टैंडर्ड बुक के नाम बोल दे, हालांकि देखो ये बांग्लादेश का है ना, मेरे को नहीं पता कि ये अच्छी बात है या खराब बात है, मतलब ये मैं इससे हम्म। पूछूंगा, क्योंकि मैंने तेरे को गाइड दिखाई भी है एंड आई थिंक तेरे पास पीडीएफ वगैरह भी होगी, जैसे ये मेरे पीरियड्स पास अभी भेजिए तो। फार्मा की गाइड है ये। ठीक है। ठीक है। अभी ये मैं कैमरा पे लोगों को दिखाने की चेष्टा करता हूँ, जैसे मान लो अभी, चलो तुम ये देखो, इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चीज़ें होती हैं। मे बी शायद इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट हाँ ये पूरी फार्मा है, इसमें पूरी फार्मा ही गाइड है। हम्म। एंड दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ, हम यही पढ़ेंगे तो काम निकलेगा इसमें। मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में दिया होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर वाइज, कि कैसे रिटर्न में आएगा, क्या क्वेश्चन होगा, वाइवा में क्या पूछ लेंगे। और इसमें हम्म। नीचे फिर रेफरेंस दिया होता है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कैटजंग। समझ रहे हो तुम? कैटजंग जिंदगी में किसी ने खोल के नहीं देखी होगी, कैटजंग का रेफरेंस है। फिर बीच बीच में इसमें केडी त्रिपाठी के रेफरेंस, यहाँ देख केडी त्रिपाठी का रेफरेंस आ गया है। मेजरली कैटजंग का रेफरेंस ज़्यादा होता है, बाकी केडी त्रिपाठी का भी होता है, और कई बार शानबाग तो खुद वही है, तो शानबाग का रेफरेंस नहीं होता। ये देख त्रिपाठी लिखा हुआ है यहाँ पे, त्रिपाठी हम्म। 7th एडिशन, पेज नंबर 37, पेज नंबर भी लिखा हुआ है। सो इट्स लाइक कि ऐसा है। अब तू बता मेरे को कि मतलब ये एक जुगाड़ है, क्योंकि हाँ ये एक जुगाड़ है कि इसमें मतलब लैब। लैग हुआ था थोड़ा, हाँ। मैं कह रहा था कि ये एक जुगाड़ है, इसमें क्या है कि मतलब हम लोग पूरा एक स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, यू नो दैट, थोड़ा लैग हो रहा है शायद। हर किसी के लिए मुश्किल है। लैग हो रहा है क्या? हाँ, चालू रखा। नहीं, वो तभी हुआ था एक बार। अच्छा, हाँ, सो मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए मतलब वो स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसमें से रिटर्न में क्या आएगा, वाइवा में क्या आएगा, वो सब निकालना बहुत मुश्किल है। सो डू यू थिंक लाइक, कई लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश का एक डिसएडवांटेज है कि आपको मतलब यहाँ पे गाइड पढ़नी पड़ती है ज़्यादा। मतलब तुम लोग क्या पूरा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो इंडिया में, या कुछ जुगाड़ होता है वहाँ पे भी? नहीं, जुगाड़ कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ते हैं, बट लिमिटेड पढ़ते हैं। कि स्टैंडर्ड बुक्स में तो हर टॉपिक को डीपली दिया होता है, बट एट द एंड वही पढ़ना होता है जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में या फिर आपसे इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाने वाले हैं। तो मतलब कुल मिल, जैसे हाँ बता। तुझे भी हम्म पता है, जैसे फार्मैक की बात करते हैं अपन। हम्म। तो फार्मैक में कौन सा टॉपिक? जनरल फार्मैक उठा सीएनएस ले ले। ले, सीएनएस ले ले। तो जनरल फार्मैक में सीएनएस, ठीक है। सीएनएस, तो सीएनएस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, जैसे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एंड एपिलेप्टिक्स, तो हम्म। वही चीज स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे।
लेकिन स्टैंडर्ड में मोर देन इनफ लिखा हुआ होता है, तो जो मतलब लिमिटेड ही पढ़ा जाता है, उसमें से भी हाईलाइट करके रखते हैं, एग्जाम से पहले वही देख के जाएंगे। बट ऐसा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जैसे बांग्लादेश में गाइड का है। हाँ तो राइट, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, मैं इसको अच्छा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मतलब एट द एंड तुम भी क्या करो, स्टैंडर्ड बुक में हज़ारों पेजेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ हाँ। है। ऐसा नहीं है, बुक्स तो जो स्टैंडर्ड वाली है वो हम भी कभी कभी रेफर करते हैं कि हाँ कुछ देख लिया, लेकिन बट उन्हीं स्टैंडर्ड बुक से जब आपको काम का पार्ट निकाल करके दिया हुआ है, डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, पूरा उसी से निकाल पेज नंबर तक दिया स्पून हुआ है। फीडिंग। हाँ स्पून फीडिंग, राइट, हाँ स्पून फीडिंग। सो मैं तो मैं इसको सही कंसीडर करता हूँ, मेरे को मजा है भाई, मुझे कोई उसका टेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से सही है ये। कई लोग बोलते हैं हालांकि कि अच्छा नहीं है, गाइड से नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बट आई कंसिडर इट कि ये अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। उस अगर रेफरेंसेस वही है, कंटेंट वही है, फिर दिक्कत क्या है? फिर क्या दिक्कत है, अगर ऐसा होता कि गाइड में कुछ अपने हिसाब से लिखा होता तब अलग बात है, बट इसमें प्रॉपर रेफरेंसेस हैं, ये एनाटमी की भी आती है, फिजियो, मतलब लाइक फाइनल ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स की आती हैं, सब सब्जेक्ट्स की। हाँ, बताया तूने। तो ये अपना तो मैं एक चीज हाँ। ऐड करना चाहूंगा अभिषेक, हम्म यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बांग्लादेश में दो ही सब्जेक्ट्स हैं सेकंड ईयर में, सेकंड प्रोप में। हम्म। सो इंडिया में यहाँ तीन सब्जेक्ट्स हैं। मैं यही पूछ रहा था तेरे से, हाँ यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है सेकंड प्रॉफ में इंडिया में? तीन सब्जेक्ट्स हैं सेकंड प्रोप में। हम्म। माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी। माइक्रोपैथोलॉजी और एक फार्मेकोलॉजी। तो यहाँ पे तीन फार्माकोलॉजी। सब्जेक्ट है, फार्मा हो गया, पैथो हो गया, एक माइक्रो हो गया, तीन सब्जेक्ट्स हैं ना हमारा एक। अब हाँ। हमारा अब इससे हम लोग थर्ड प्रॉफ की तरफ आ जाते हैं। जो थर्ड प्रॉफ है फिर उसमें हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ये जो हमारे पास आ रहा है पैथो, थर्ड प्रॉफ में हमारे पास, हम्म, माइक्रोबायोलॉजी थर्ड प्रॉफ में है हमारे पास, और एक कम्युनिटी हम्म, मेडिसिन है वो भी हमारे पास थर्ड प्रॉफ में है। तुम्हारे पास हाँ। थर्ड प्रॉफ में क्या है? थर्ड प्रोप के अभिषेक सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे 2021 बैच से पहले थर्ड लेटेस्ट प्रोप के में बता, चार सब्जेक्ट होते थे। लेटेस्ट के बता, लेटेस्ट जो अभी अबे एट हमारे भी करंट। चेंज हुआ है, हमारे भी चेंज हुआ है। पहले हाँ, हमारे सेकंड मतलब प्रॉफ में फार्मा हम्म, और सॉरी, सेकंड प्रॉफ में पहले फॉरेंसिक और कम्युनिटी रहता था, अब उन्होंने कम्युनिटी हाँ। को थर्ड प्रॉफ में भेज दिया है, और वो वहां से फार्मा को उठा के सेकंड प्रॉफ में ले आए, तो ये थोड़ा स्लाइड चेंज हुआ हमारे बैच से ही। हमारे टाइम पे ये चेंज हुआ था कि दो सब्जेक्ट उसके उधर कर दिए, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट फाइनल ईयर में कर दिए, और जो भी 2024 बैच नया आया है उसको हम्म फिर से वही कर दिया कि मतलब आपको थर्ड प्रोप में चार पढ़ने हैं, जो 2021 से पहले था। मतलब जो बीच के तीन बैच है, 21, 22, 23, उनको थर्ड प्रोप में दो सब्जेक्ट है, बाकी सबको फोर्थ चार ही सब्जेक्ट है। चार सब्जेक्ट कौन से थर्ड प्रॉफ में वो बता दे, मेजर जो अब लेटेस्ट है उसी की बात करते हैं ना। हाँ। हम्म। हाँ, लेटेस्ट है, उसी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रोप में चार सब्जेक्ट है अपने: कम्युनिटी मेडिसिन, हाँ। एफएमटी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, हम्म। ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी, ओके चलो। अब ये, अब देख, जो फोर्थ प्रॉफ है ना, ये थर्ड प्रॉफ का हो गया, फोर्थ हम्म, प्रॉफ पे आता है, फोर्थ प्रॉफ पे हमारे जितने बाकी सब्जेक्ट बच गए, ईएनटी, हम्म, ऑप्थेल्मोलॉजी, सर्जरी, गायनी, समझ गया, मतलब मेडिसिन। ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, हाँ। जितना भी बच गया, अभी पीडियाट्रिक्स बच गया है, गायनी बच गया है, सारा जितने हम्म, सब्जेक्ट, साइकेट्री, सब कुछ हमारा फिर फोर्थ प्रॉफ में है ठीक एक है। साथ। और फोर्थ प्रॉफ थोड़ा बड़ा होता है हमारा, 1.5 साल का लगभग होता है, 1.5 ईयर्स का, तो उसमें फिर वो बाकी का सारा है। और और मेन चीज, हमारे यहाँ पे जो आइटम कार्ड टर्म्स हैं, जब हम लोग हम्म, फर्स्ट प्रॉफ में होते हैं तो हमें आइटम कार्ड टर्म सब देना है। फिर उसके बाद हम जब सेकंड प्रॉफ की तरफ बढ़ते हैं ना, तब उस टाइम पे हम्म, हमारे कार्ड एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर हम सिर्फ आइटम देते हैं और टर्म देते हैं, कार्ड नहीं होता फिर, मतलब ओके। जो छोटा यूनिट टेस्ट था वो नहीं हो रहा है। फिर हम लोग जब थर्ड प्रॉफ में आते हैं तब भी सेम चलता है, हम हम्म, टर्म्स देते हैं, कार्ड आइटम्स देते हैं। फिर हम लोग जब फोर्थ हम्म। प्रॉफ में आते हैं, फाइनल प्रॉफ में आइटम्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ आइटम्स नहीं होते, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली मेन एग्जाम ही होते हैं, मतलब हम्म, वार्ड फाइनल, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे फिर हाँ, सब क्लिनिक। वार्ड में जाना होता है, तो वहां पे वार्ड फाइनल एग्जाम्स होते हैं, हर हर सब्जेक्ट का ठीक वार्ड है, मतलब फाइनल होता है। उसको पोस्टल एग्जाम बोलते हैं हमारे इसमें, कि आपकी पोस्टिंग्स रहती हैं, फिर वहीं पे बोर्ड में ही आपका उधर वाइवा होता है, आपको केस लेना होता है, प्रेजेंट करना होता है, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस। हाँ और हाँ वहीं पे आपका ओस्टी का रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको वो तो पोस्ट एग्जाम एंड बोलते हैं। सेम। अच्छा, एक चीज पूछ रहा था मैं,
हाँ, हम्म, पेज खत्म हो गया, अगला पेज पलट लेता हूँ। मैं तो नोट्स बना रहा हूँ इसके, क्या पता कभी काम आए कुछ ऐसे, मतलब हम्म, मैं करता रहता हूँ ऐसा हमेशा, जब भी बातचीत करता हूँ तो मैं लिखने की आदत है मुझे। तो वो नहीं, वो हम्म। अपने कोचिंग में नहीं बोलते थे राजेश सर, नहीं 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 सॉरी, राजेश सर नहीं बेटा बोलते थे, बुडानिया सर बोलते थे कि आपका पेन चलता रहना चाहिए बेटा। बेटा क्या है बेटा, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारा जो पेन है वो चलते रहना चाहिए बेटा, ये जो लिगेंड है ये यहाँ आके बाइंड करेगा अरे यार। बस भाई, बस बस बस। कोऑर्डिनेशन। क्या यार, हाँ। बुढ़ानिया सर की बातें अब तक काम आती है मुझे, मैंने अब मैं बच्चों को बताता हूँ बुढ़ानिया सर की बातें बहुत काम आती हैं। अभी एक एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया रिसेंटली, या इंटरव्यू ले रहा हूँ इससे हम्म, 10-15 मिनट 20 मिनट पहले, कि भैया मैं यहाँ पढ़ता हूँ उज़्बेकिस्तान और मुझे चेंज करना है, मुझे बांग्लादेश आना है, ठीक है। अब क्या होता है, हम्म, नॉर्मली बच्चे कॉल करते हैं, कंसल्टेंट उनको बोलता है कि हाँ बेटा मैं करा दूंगा, बांग्लादेश आ जा। अब पहले तो हम्म, मैंने उसको बोला कि भाई कितने दिन हो गए आपको गए हुए, या फिर कितना साल हो गया, कह रहा है भैया हम्म। 10 दिन हुए हैं। अच्छा। मेरे को इतना मन किया ना, मैंने कहा थप्पड़, फिर मैंने बुढ़ाने सर वाला डायलॉग बोला, मैंने कहा देख बेटा ऐसी बात है, नीट नहीं हुआ, तुम छोड़ के एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, तो अब तुम वहां चले गए, वहां से भी तुम निकल के कहीं और जा रहे हो, तो जिस आदमी को मैदान छोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उसका लाइफ में कुछ नहीं होता, बुढ़ाने सर बोलते थे ऐसा। सो मैं तो उस वो याद है। बात ऐसे एकदम मतलब ऐसे दिल में रख ली है मैंने कि भाई ये बिल्कुल सही बोलते थे वो। बुढ़ानिया सर लेजेंड आदमी है रे। हाँ बिल्कुल एकदम, मैं अभी भी वीडियोस देखता हूँ वन मैं मैन यार। आर्मी। हाँ, वन मैन आर्मी, राइट राइट। गुरु कृपा, हाँ गाइज मैं आपको बता दूं, हमारी कोचिंग का नाम था गुरु कृपा, जो राजस्थान में सीकर करके जगह है वहाँ पर है। और अब देखो वहाँ से बहुत बच्चे डॉक्टर्स बहुत निकलते हैं वहाँ पे, एम्स दिल्ली में बहुत जाते हैं, बहुत बड़ा कोचिंग है आफ्टर कोटा, मतलब लाइक बड़ा एजुकेशन हब सीकर है। और ये आपको ताऊ भी बताएगा, ये तो हरियाणा से पढ़ने के लिए आया, हरियाणा में कहाँ कहाँ से है ताऊ, सबको बता दे एक बार। भिवानी से। भिवानी से है। भिवानी। तो भिवानी से पढ़ने के लिए सीकर आया था वो, कैसे मतलब, क्या अरे, बात है। आई थिंक हम टॉपिक से भटक रहे हैं अभिषेक। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मतलब हम तो जनरल बातचीत कर रहे हैं ना, हम तो गॉसिप भी कर यार सकते हैं। मतलब देख, अगर मैं बताऊं ना कि मतलब मैं एमबीबीएस कर ही क्यों रहा हूँ, हम्म। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना कि यार खुद का नाम बनाना है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेडिकल फील्ड एक ऐसा है जहाँ पे मतलब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट अर्न करते हो, जहाँ पे लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। राइट राइट। प्रोफेशन अच्छा है, बट अभिषेक तू सोच खुद, तू भी घर जाता होगा, घर पे तो कहीं पे भी अपन ऐसे खड़े हैं, मान ले सब्जी लेने के लिए गए हैं, तो वहां पे उसी जगह पे एक पुलिस वाला भी सब्जी ले रहा है, वहीं पे एक टीचर भी सब्जी ले रहा है, वहीं पे एक डॉक्टर भी सब्जी ले रहा है, और वहीं पे दो तीन आम लोग भी खड़े हैं। तो वो सब क्या बोलेंगे, अरे अरे डॉक्टर साहब को पहले सब्जी लेने दो। तो सोसाइटी में ना एक अलग ही नजरिया होता है एक डॉक्टर का। सो वो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ ऐसा मतलब यही करना है अभी तो। खैर अब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ रवि, लेकिन ये जो सिनेरियो है ये तुम्हारे लिए है, एक्चुअली जो एफएमजीज हैं उनके लिए सिनेरियो अलग है, पता है क्या है, मतलब क्या देख, है? जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, हम दोनों इतने टाइम से हम्म, शुरू से टच में हैं, हमें पता है एक दूसरी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कितना पढ़ता है, क्या कर रहे हैं ना। तो अब देख, हम पढ़ भी सेम रहे हैं, ठीक है, सेम हम्म, चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, हालांकि हमारे पैसे लग रहे हैं थोड़े, वो तो इंडिया में प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं उनके पैसे लगते हैं, ठीक है, हम्म, उससे कम ही लग रहे हैं इवन। हम सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स का पैटर्न सेम है अभी, और हम लोग जो अभी हम्म, एक चीज़ और है, वार्ड वगैरह कब से स्टार्ट होते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, उसकी बात करेंगे अभी वीडियो के बाद में भी। लेकिन हम्म, अब देख हम लोग सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना, मतलब लोगों का पता है क्या एक थिंकिंग प्रोसेस होती है कि एफएमजी है तो इसको तो कुछ नहीं आता होगा, अबे ये साला क्या है, ये विदेश पढ़ता है, इसको कुछ नहीं आता है, अरे फर्जी डॉक्टर है, अरे एफएमजी जैसे होता है। सो ये एक समाज में, एक सोसाइटी में, ये तुझे भी पता है कि ऐसा लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ ऐसी बात, सही कह रहा हूँ ना मैं, सोचते हैं सही ना लोग है, ऐसा। स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है ये, हाँ तो मैं कि वो मैं उसको चेंज करने को रिस्पेक्ट बैठा नहीं हूँ। देते वो जो डिजर्व करते हैं एक्चुअली। एक्चुअली हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यार यहाँ पे, एक फर्स्ट प्रॉफ में बच्चे यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं, तू सोच कितना हैक्टिक एग्जाम पैटर्न है यार, सब्जेक्ट सेम है, बुक सेम पढ़ रहे हैं, और हम लोग तो इवन मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, समझ रहा है,
मतलब अगर एक कुछ एक ज्यादा है, एक्चुअली ज्यादा है। ऑब्वियस अभी सी अपन बात। ने कंपेयर किया ना, फर्स्ट ईयर में कितना टाइम मिलता है हम लोगों को, हर असिस्टेंट के बीच में 2 से 3 महीने का गैप रहता है। एग्जैक्टली बट और एक चीज और भी है ना। अगर जैसे सपोज हमने बचपन में भी देखा होगा, अगर इंटरनल असेसमेंट हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, सिलेबस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी, मेन मेन बस, हाँ, ठीक है। हमें वही मेन मेन पढ़ना है तो पढ़ना भी कम है, राइट। जैसे हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। आइटम में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कार्ड में थोड़ा और कम और टर्म में थोड़ा और कम, क्योंकि टर्म बड़ा होता है, हाँ, ज्यादा सिलेबस होता है तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। agree। तो अब आप देखो, जो बच्चे बांग्लादेश में बैठ के आइटम्स पढ़ रहे हैं, तो वो सोच कि एक बंदा अगर हर्ट पढ़ रहा है बैठ के तो कितना डिटेल में पढ़ रहा है हर्ट को। बहुत टीम में पढ़ रहा होगा सिर्फ वो, हर्ट का ही क्योंकि वाइवा है, हर्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे, कुछ भी पूछा जा सकता है उस चीज में। कुछ भी पूछा जाएगा, वही तो कह रहा हूं। तो इट्स लाइक कि यार बच्चे बांग्लादेश में स्पेशली, मैंने मैंने यहाँ पे मैं जब आया था ना, तब मैंने अपने कुछ सीनियर्स को बोला था कि भाई आई एम हेयर, मैं यहाँ पे ये इमेज चेंज करूंगा लोगों की, और मैं ऐसे ही बहुत और भी कंटेंट लेके आएंगे जहाँ पे लोगों को ये पता लगेगा कि भाई नहीं, अब हम लोग यूजलेस नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग। आज तू बता, मैं भी तो हम्म। पढ़ाता हूँ, एनाटॉमी पढ़ाता हूँ, साथ में बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो हम लोग भी कुछ कर ही सकते हैं, राइट। एग्री। और तो हम लोग, अच्छा वर्ड की बात करते हैं, हम वर्ड का भूल गए, हम थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, सॉरी, टीयर्स इन माय आईज। नहीं, एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को मतलब पता होना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए, बच्चों को खुद इस चीज पे मतलब एक तरीके से उनको ये समझना चाहिए कि यार हम कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि जो इंडिया में जो डॉक्टर बन रहा है वो हमसे अच्छा बन रहा है। नहीं डेफिनेटली यार, अगर तुम ज्यादा पढ़ रहे हो तो तुम उनसे अच्छे हो। नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है, देख ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल आई अग्री दिस थिंग यार, लेकिन अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं तेरे को, एक बार कुछ हम्म। बोलना, हाँ आवाज आ रही है तेरी, ओके। सो मैं हाँ, तेरे को कह रहा था कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं भूल गया, मेरे को दिमाग से निकल गया। हमारे कुछ बोर्ड का सीनियर्स टॉपिक बता सीनियर्स जो दो। हैं वो इंडिया जाके कई बार बोलते हैं कि हाँ, अरे यार यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे तुमको तो कुछ नहीं आता होगा, तुम तो एफएमजी हो। तो इट्स लाइक मैं उस बात का है ना एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं इसका शॉर्ट्स बना के भी डालूंगा, इसी इंटरव्यू के पार्ट्स डालूंगा मैं शॉर्ट्स में। भाई देखो ऐसी बात है कि जिन लोगों ने नीट क्लियर किया है ना, मैं मानता हूँ कि हम्म, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। एक अर्ली एज पे उन्होंने एक एग्जाम क्लियर किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। आई रेस्पेक्ट दैट, बहुत बढ़िया है, उन्होंने कर लिया। उन्होंने कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट बन गए लाइफ में। बहुत सारे बच्चे उनमें से ही ऐसे या थे, नीट एस्पिरेंट्स में से ही, जो लोग उस टाइम पे नहीं कर पाए यार। एक यंग एज होती है उस टाइम पे, क्या पता, उनको समझ नहीं थी उतना, वो उतना सीरियस नहीं थे, उनको मतलब नहीं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं कर पाए हैं वो यूजलेस हैं। लाइक आप देखिए, अगर कोई अब्रॉड भी पढ़ने के लिए आता है एमबीबीएस, तो वो वापस इंडिया जाएगा तो ताऊ, मतलब उसको एफएमजी तो क्लियर करना ही है कि नहीं। कर उसको एफएमजी क्लियर करना है, और एफएमजी भी एक एग्जाम है, कंपटीशन है, जहां पे 19 सब्जेक्ट्स उसको क्लियर करने, 19 सब्जेक्ट, पैटर्न सेम है, एमसीक्यूज आ रहे हैं, नीट में भी एमसीक्यूज आ रहे थे। तो आई थिंक यार एक 3 सब्जेक्ट वाला एग्जाम क्लियर करना अगर उसके पहले बस में नहीं था, तो आज उसने उसको खुद को कैपेबल बनाया है, उसने मेहनत करी है कि वो एक 19 सब्जेक्ट, जहां पे सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत 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 ज्यादा है, कंपैरिजन ही नहीं है, इतने सिलेबस वाले एग्जाम को उसने क्लियर किया है। तो आई थिंक मतलब मेरे लिए तो बहुत रेस्पेक्ट है उस बंदे की। लेकिन ये नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता। आई होप तेरे को समझ में आ गया होगा, इतना समझाया मैंने डिटेल में तो। हाँ, agree। ये चीज है। अच्छा समझ वर्ड, रहा है। वर्ड वगैरह की बात कर रहे थे हम, हम्म। कुछ बोल रहे है, तू बोल, हाँ, कुछ बोल रहा था। तो बोर्ड्स का ऐसा रहता है अभिषेक कि बच्चों के ग्रुप्स होते हैं जो रोल नंबर वाइज डिवाइड होते हैं। सो हर ग्रुप के अलग अलग पोस्टिंग्स रहती हैं। पोस्टिंग मतलब एक डिपार्टमेंट में आपको जाना है। हम्म। हॉस्पिटल में वार्ड्स में आपकी ड्यूटी रहेगी। ड्यूटी नहीं रहेगी, मतलब आपको वहां जाके केसेस लेने हैं, जो प्रोफेसर हैं जो एचओडी है वो उधर ही रहेंगे, और ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको वो पढ़ाएंगे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही है, तो मैं जाके कोई केस लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एनीमिया का केस लिया, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा का केस लिया, सिरोसिस का केस लिया। तो वो जो मैंने वहां पे उससे हिस्ट्री ली है, उसके चीफ कंप्लेंट्स लिखे हैं, उसमें सिम्टम्स लिखे हैं, फिर प्रोफेसर उस चीज पे पढ़ाएगा कि हम्म। आपको सिम्टम्स को कैसे रोल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन का आया,
एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल पेन का एक पेशेंट आया, हम्म। उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, हम्म। तो वो पेन सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है, वो पेनक्रेटाइटिस का पेन भी हो सकता है, एग्जैक्टली। या वो और कहीं से रेफर्ड पेन हो सकता है। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? तो वो ऑन स्पॉट वहां पे चीज पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। फिर एट द एंड ऑफ पोस्टिंग, हम्म। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ पोस्टिंग है, 1.5 मंथ पोस्टिंग है, तो आपको उसके एंड में आपका पोस्ट एंड एग्जाम होगा। सेम आपको कोई केस लेना होगा रैंडमली, जो आपको अलॉट होगा केस, फिर उसके ऊपर आपका वाइवा होगा, उसके हम्म। ऊपर आपका इंस्ट्रूमेंट का वाइवा होगा, जो वार्ड्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैथेटर्स, पोलिस कैथेटर, आईवी ट्यूब, आईवीज, और ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब्स, ये सब, इन सब हम्म। के ऊपर आपका वाइवा होता है कि आप इनको कैसे क्लीन करोगे, आप कैसे इनको इंसर्ट करोगे, एक प्रोसीजर क्या होता है, उन राइट। सब चीज के ऊपर वाइवा होता है। हम्म। खत्म, फिर पोस्टिंग खत्म, फिर अगला सब्जेक्ट आया। अगले सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल अभी से जैसे दो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्स्काइनी एंड सर्जरी। इनमें आपको सर्जरीज देखने को मिलती हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ आप पे मैं एक प्रोफेसर चीज को पूछता हूँ कि ये सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये जो पोस्टिंग्स हैं ये आपके कौन से ईयर ऑफ द कॉलेज से स्टार्ट होते हैं, कौन से प्रॉफ से स्टार्ट होते हैं? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से। हमारे यहाँ भी सेकेंड प्रॉफ से ये स्टार्ट होती है। सेम। सेकेंड सेकेंड प्रॉफ से ये होता है कि आप कुछ टाइम ऑफ द कॉलेज और एक शाम को हमारा पोस्टिंग होता है, जहाँ पे जैसे मान लो हमने अभी जब किया था हमारा अभी जो ये चल रहा है सेकेंड प्रॉफ थर्ड ईयर में चल रहा है हम, क्योंकि फर्स्ट ईयर थोड़ा बड़ा होता है ना हमारे यहाँ पे, तो उस हिसाब से अभी लाइक आई मीन थर्ड ईयर। सो हम लोगों ने इस साल शुरू से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा मेडिसिन का आया था, सर्जरी का जो पोस्टिंग था उसमें हमने सर्जरीज भी देखी, जो हमारे सिलेबस में 6-7 सर्जरीज हैं, तो वो सर्जरीज भी हमने हर्निया, देखी। ये हाँ। सब। हाँ, हर्निया बिल्कुल, कॉलसिस्टेक्टोमी देखी, अपेंडिक्टोमी देखी, है ना, जो। अपेंडिक्टोमी। हाँ, तो जो सर्जरीज हमारे सिलेबस में है, सो वो हमने देखा। देन उसके बाद हमारा जैसे 1 महीने का अगर सर्जरी का था, सर्जरीज देख ली, टीचर वहीं पे वार्ड में मतलब पेशेंट हिस्ट्री वगैरह लेके सब कुछ जो भी सारी चीज़ समझा के जैसे ऑन द स्पॉट जो भी पढ़ाता है। टेस्ट होते हैं वो हाँ। पेशेंट के ऊपर कंडक्ट करिए। हाँ कि भाई आपको फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि किसी को, अगर मैं जनरल ऑडियंस के लिए बोलता हूँ, मान लो अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो हम कैसे पहचाने कहाँ हाथ लगाना है, वो हमने क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करने हैं, तब जाकर वो सारी चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती हैं वहीं पे वार्ड में। तो वो उधर ही वार्ड में होता है डायरेक्टली, एंड देन जैसे एंडिंग पे होता है ना, जैसे 1 महीने का सर्जरी वार्ड था, वो जब खत्म होने पे आया तो हमारा एक होता है वार्ड फाइनल। ठीक है। हम्म। तो वार्ड फाइनल के अंदर फिर जो हमने सीखा 1 महीने में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर वाइवा में पूछते हैं। एंड सबसे स्ट्रेंज चीज, मतलब खतरनाक बात, हमारे वार्ड में भी आइटम्स होते हैं। बोर्ड में भी आइटम्स? वार्ड में आइटम होते हैं, मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैसे? आपने हर्निया देखा, सर्जरी देखी आपने हर्निया की, फिर आपको हर्निया से रिलेटेड सब कुछ बताएगा टीचर, अच्छे से पढ़ाएगा, सबको बोलेगा कल इसका आइटम है वार्ड में, हर्निया पढ़ के आना। ठीक है। तो आप उसकी पूरी थ्योरी पढ़ के जाओगे? हाँ, थ्योरी भी पढ़ के जाएंगे, और जो भी मतलब नॉर्मल जो चीज़ें हमें सिखाई होंगी क्लिनिकल, वो भी पढ़ के जाएंगे, वो भी अच्छे से रिमाइंड करके जाएंगे, हमें पता होना चाहिए। तो वो भी एक एक तरीके से ऐसा है कि हमने इतना सिखा दिया, तो तुम अगले दिन वो पढ़ के आना, बताना क्या सीखा। तो ऐसे ही करके वो रोटेशन चलता रहता है। ये थर्ड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर मतलब वो फिर फाइनल रहता है, मतलब फाइनल प्रॉफ तक, और देन उसके बाद तो इंटर्नशिप चालू ही हो जाती है। ये एक चीज़ है। अभिषेक, नॉलेज के मामले में देखें, बुक्स के मामले में देखें, या फिर पैटर्न को लेकर देखें, तो मुझे कोई ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता नहीं है कि भाई, तो अगर कोई फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहा है तो वो इंफीरियर है उससे जिसने इंडिया में एमबीबीएस की है। कहीं पे वो इंफीरियरिटी दिखती नहीं है, सब कुछ सेम है। एक्चुअली मेरे को अब यहाँ पे तेरा जो स्टेटमेंट है इसको मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, बांग्लादेश का मतलब। हम्म। अभी तू मेरे साथ बात कर रहा है, अभी मुझे, मैं अभी धीरे धीरे ऐसे ही कन्वर्सेशंस और भी स्टूडेंट्स के साथ, लोगों के साथ लेके आऊँगा, जहाँ पे मतलब लाइक हम्म। हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे, है ना। तो उनकी कंट्रीज़ का ही पता लगेगा। तो ये बांग्लादेश का है भाई, ये बांग्लादेश का है। तो अच्छा, सबसे स्ट्रेंज चीज़ बता दूँ मैं तेरे को, फॉरेंसिक मेडिसिन जो सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक तो उसमें पूरा लॉ आ जाता है, ठीक है, कि हाँ। ये सेक्शन है वो सेक्शन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉरेंसिक मेडिसिन में मेरे पास अभी शायद पड़ी होनी चाहिए, नहीं अभी नहीं है मेरे पास, अंदर रखी हुई है। फॉरेंसिक मेडिसिन में हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक है डॉक्टर के एस नारायण रेड्डी।
हम्म। समझ रहे हो आप? मतलब फॉरेंसिक के अंदर जो एक लॉ वाला सब्जेक्ट है जहाँ पे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 347 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी हो गया अभी वो नया, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन सेम होता है, 347 ही होता है, बस आईपीसी की जगह एग्जाम में बीपीसी लिखना होता है बस। हाँ, बांग्लादेश क्रिमिनल बांग्लादेश पिनल कोड बस सेम है। पिनल कोड। सो इट्स लाइक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन सेम है ना, इंडिया और बांग्लादेश का सेम है। सो अब सोचो हम जो, और ये सब्जेक्ट आई बेट कि दूसरे जो कंट्रीज है ना उनमें, अब्रॉड में और बाकी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग एमबीबीएस के लिए जाते हैं वहाँ पे ये सब्जेक्ट तो एटलीस्ट डिफरेंट होगा। होगा, बांग्लादेश में ये भी डेफिनेटली नहीं है। डिफरेंट होगा। बांग्लादेश में ये भी सेम है, बताओ, धाराएं सेम लग रही हैं, बताओ यार, सजा सेम मिल रही है लोगों को, और सेम स्टैंडर्ड बुक्स है ना। बांग्लादेश एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज फार बेटर है, अगर आपको बाहर से एमबीबीएस करनी है तो। मतलब मुझे ये लगता है ऐसा, मतलब राइट भाई। इसलिए नहीं बोल रहा कि तू बांग्लादेश से कर रहा है इसलिए, बट जर्नली मैंने देखा है यहाँ पे भी कि अगर हम देखते हैं कि बाहर से अगर कोई करके आ रहा है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो रशिया, देश हैं, रशिया, जॉर्जिया, वहां से इजिप्ट, पता नहीं क्या क्या बहुत है। बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है ना, हम लोग को सेम है बिल्कुल, मतलब उनमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। बांग्लादेश सिमिलर है। हाँ, उनमें थोड़ा कई कई की कंट्रीज में कुछ लैंग्वेज वगैरह पढ़ाते हैं पहले, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो वो तो अभी हाँ। डिटेल में तो मेरे को नहीं पता, बात करूंगा बच्चों से तब, और मतलब लाइक इंटरव्यू लूंगा तब पता लगेगा। बाकी तो नॉर्मली वहाँ का अलग है, हमारा कुछ नहीं, डायरेक्ट आते सीधा बांग्ला में चल रहा है तो बांग्ला में चलने दो भाई। वो, और हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि बांग्ला जो है ना, ये लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तू महाराष्ट्र में एमबीबीएस करने गया है, यहाँ पे आसपास में लोग मराठी नहीं बोलते? सब मराठी बोलते हैं, पेशेंट्स मराठी बोलते हैं। आप कहाँ पे सामान लेने जाओ, किराने की दुकान पे जाओ, सब मराठी बोलते हैं। अब देख, ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा बांग्ला बोलते हैं। अब हालांकि तू जो जिन लोगों को, हमारे साथ के कुछ कोचिंग के लोग हैं, सो वो लोग हम्म। अभी पढ़ रहे हैं इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, हाँ। मतलब ब्राह्मपुरहाट में, अलग अलग जगह पे। सो मैं तो उनसे बात करता हूँ, कहते भाई हैं केमन अच्छे अपनी भलो अच्छे। तो वो भी बांग्ला सीख गए बेचारे, क्योंकि मतलब भाई तुम जिस जगह पे हो, जहाँ पे तुमने एमबीबीएस कर रहे हो, जहाँ, वो नेसेसरी है रे। हाँ हाँ। आपको वो लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा मतलब हूँ एक ये तो सीख लेंगे मराठी बा, साउथ वालों का क्या हाल होता होगा, खत्म। एक केरला बहुत डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ रियल। मेरा भाई था, हाँ आईएएस सगा भाई, अभी हाँ, राइट राइट। इसरो में है, हाँ हाँ। एसएससी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। हम्म। तो वो लोग घूमने के लिए गए, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट है वहां पे तो सब हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, किसी को कुछ भी बोलो। वो बाहर घूमने के लिए गए केरला में ही। उसको 3 साल हो गए वहां पे। 4 लोग थे चाय पीने के लिए बैठे हुए। अब जो लेडी उनको चाय पिला रही थी, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको मतलब प्योर वही आती है जो केरला में लैंग्वेज बोलते हैं लोकल। हम्म। वो 4 कप चाय के 500 रुपए दे के आए हैं। ये उनको ज्यादा समझ बोल नहीं रहा, दिया। ना उसको समझ रहा कि कितने दिन, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, उसने दिए, उनसे रख लिए, खत्म। ये ज्यादा बोल दिया, ये फेंका था तूने, ये ऑडियंस बोलेगी अरे ये। रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, रियल। मतलब रियली में सच में ऐसा हुआ था? ये हुआ है भाई। या तो भाई ने झूठ बोला है, घर पे बताया है, मेरे सामने घर पे बताया है मम्मी पापा को, ऐसा ऐसा हुआ आज। नहीं नहीं, हाँ हो सकता है उन्होंने खाया पिया हो चाय पानी, फिर उसको कि कितना देना क्या पता नहीं, वो जो जो भी है, मतलब हाँ, बट हाँ, लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, बट हिंदी, मतलब ऑलमोस्ट बांग्ला तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। हाँ। इंडिया का राष्ट्रगान बांग्ला में है, और इससे ज्यादा क्या ही होगा। अच्छा और बता, क्या मतलब सारी चीज़ें लाइफ में कैसे चल रही हैं, ये तो डिस्कशन कर लिया हमने, ये तो हो गया भाई। तो मतलब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्लियर, सबको इमेज क्लियर हो गई होगी अब तक तो। हमारा हो इंटरव्यू गई होगी, फोर्टी बातें फोर सुन के मिनट्स सब का हो गया क्लियर है, होगी। 44 मिनट्स का, और ये जो कॉल है ये 3 मिनट में एंड हो जाएगी। सो विद अ वेरी, मतलब स्वीट नोट, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई क्या बोलते हैं, अभिषेक भैया का पॉडकास्ट। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर अभिषेक किसी को कुछ डाउट हो तो तुम कांटेक्ट करवा सकता है मुझसे, मैं हाँ
काउंसल कर सकता हूँ उस चीज़ को लेके। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई यहाँ नहीं हो रहा मेरा इंडिया में एमबीबीएस, बिकॉज़ मेरा मार्क्स कम है, मेरा स्कोर कम है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा, बट मुझे डॉक्टर बनना ही है। सो मैं यही उनको बोलूँगा कि बांग्लादेश इज़ अ गुड ऑप्शन। हम्म। सब सब ठीक, सब कुछ सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंट हो। हम्म। इनफैक्ट आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे वहाँ से। राइट। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे रहूँगा बाहर जाके, इससे अच्छा मैं इंडिया में प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेता हूँ, और डबल एक्सपेंसिव है, डबल टू ट्रिपल एक्सपेंसिव है। अब मेरे को लगता नहीं है कि कोई पॉइंट है इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने का। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई पॉइंट है। सो एट एट द एंड ये 2 मिनट बचे हैं। सो इसमें कॉल एंड हो जाएगा ना, गूगल मीट वाला। सो देख रहा है तू, साइड में टाइम देख। कोई बात, तो दिख रहा है, ऊपर तेरी चल रहा है। भावनाएं बहुत हम डिस्को सब ने लेवल सुन पे। ली हैं, सब पागल हो गए हैं भावनाओं में। तो तब तक के लिए अभी अभी एंड करते हैं इसको, ठीक है। ताऊ लव यू चलो ठीक। यार। और आप सबको भी थैंक यू यार, बहुत लव यू सारा टू ब्रो। प्यार। वेलकम वेलकम, लव यू। एक हा जोर से बस हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई, तो बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो द मीटिंग हैज़ एंडेड ऑलरेडी। सो ये चीज़ है, मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए एक बढ़िया सा इंटरव्यू लेके आऊँ जहाँ पे हम लोग सारी बातचीत करें, अच्छे से, मतलब समझे कि इंडिया की एमबीबीएस में और बांग्लादेश में क्या डिफरेंस है। सो आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा है सो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्या करना है, अगर आप ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हैं सो प्लीज़ बताइए मेरे को कि आपको किस टॉपिक पे ऐसे इंटरव्यूज चाहिए, किस चीज़ के पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आई विल ब्रिंग दीज थिंग्स फॉर यू, ठीक है। बाय। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अरे अगले वीडियो में मिलेंगे भाई, क्या हो गया।